आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नम बुद्धाय, ओशो नमन। जो धर्म 5000 वर्षों से 10,000 वर्षों से हम लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न कर रखा है और जो धर्म कई हजार सालों से हम लोगों के बीच मनुष्य में प्रेम की भावनाएं उत्पन्न नहीं कर सकी, उस धर्म को हम लोग क्यों मानते हुए रहेंगे? क्यों ना हम नए तरीके से उसको मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि धर्म को मानता है, कोई भी धर्म यदि पुराना है तो वह धर्म खराब नहीं होता है, लेकिन उस धर्म को मानने वाले व्यक्ति खराब होते हैं, क्योंकि जिस धर्म की वजह से हम लोगों के अंदर प्रेम की भावनाएं उजागर नहीं हो पाई है, हम लोगों के बीच छुआछूत, पाखंडवाद, यहाँ तक कि जाति पाति की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उस धर्म को हमें त्याग देनी चाहिए। यदि किसी से प्रेम की परिभाषा पूछा जाए तो वह व्यक्ति प्रेम को नकार देता है। प्रेम का मतलब होता है ईश्वर को जानना। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसके अंदर आप ईश्वर को झांकिए, उसके अंदर आप ईश्वर को देखिए, तभी आपकी प्रेम जो है सार्थकतापूर्ण संपन्न हो पाएगी। प्रेम की अस्तित्व को नकारने वाले व्यक्ति को ही हम लोग प्रेम की जननी मान लेते हैं, प्रेम की जन्मदाता मान लेते हैं। ओशो नमन जो है, ओशो एक ऐसे तार्किक व्यक्ति थे जिसपे जो है 21 देशों ने बैन लगा दिया था, 21 देश जो आने से उसे मना कर दिया था। ऐसे तार्किक व्यक्ति थे, जिस जगह पे जाते थे उससे तर्कपूर्ण जो है, जिसके साथ जो तर्क के साथ कोई जवाब उससे नहीं दे सकता था। उस साथियों, उसी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक संभोग से समाधि, जिसमें उन्होंने जीवन की सारी क्रियाएं व्यवस्थाएं का वर्णन किए हैं। इसमें उन्होंने प्रेम से लेकर संभोग से लेकर समाधि तक का सफर का वर्णन इसमें किए हैं। साथियों, यदि ईश्वर प्रेम की अवधारणा है, यदि प्रेम को पाने के लिए यदि हम लोग ईश्वर की सहारा लेते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ईश्वर जो है आज तक किसी के अंदर प्रेम की भावनाएं उजागर नहीं कर सकी है। प्रेम की द्वार को बंद करने का श्रेय ईश्वर को, मतलब धर्म को ही जाता है। धर्म ही जो है प्रेम की द्वार को बंद कर देता है। साथियों, इन सही बातों की जिक्र हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, संभोग से समाधि की। और साथियों, यह इतनी चर्चित पुस्तक है, इतनी चर्चित पुस्तक है, पढ़ लेने के बाद जो है आपके मन की सारी द्वेष दूर हो जाएगी। यदि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा कीजिएगा। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है। प्रेम के बारे में या किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु को जानने के लिए और जीने के लिए जो है आसान तरीका है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। उसके बारे में जो है कहना बहुत कठिन है। ऐसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, यदि किसी मछली से पूछे सागर क्या है तो मछली कह सकती है यह है सागर, यह रहा चारों तरफ वही है। यदि किसी मछली से पूछ दिया जाए सागर क्या है, वह कहेगा यही चारों तरफ फैला हुआ सागर है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है सागर, यदि पूछे कहो क्या है, ऐसे मत बताओ, कहो क्या है सागर, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा पूछना, मछली को बताना बहुत कठिन हो जाएगा। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, उसे जिया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन उसे कहना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर जो सत्यता है उसे जाना जा सकता है, लेकिन क्यों है इसे कहना बड़ी मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्ष से केवल बातें कर रही है। लेकिन दुर्घटना यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बातें यह है, जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए और जिसके संबंध में मनुष्य जाति जो है 5000 वर्ष से केवल बातें कर रहे हैं। उन जातियों पर जो है मनुष्य केवल 5000 वर्षों से बातें कर रहे हैं। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। और उसी 5000 वर्षों से ही जो है मनुष्य के अंदर जो प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, प्रेम की गीतें सभी जगह गाई जा रही है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो है प्रेम की कोई भावनाएं उत्पन्न नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाए तो प्रेम से ज्यादा असत्य शब्द जो है दूसरा नहीं मिलेगा। यदि उसी व्यक्ति के बीच जो 5000 वर्षों से पुराने धर्म को मानते हुए आ रहे हैं, जो प्रेम की बात करता है, यदि उसके अंदर झांक कर देखा जाए तो उसके साथ जो है प्रेम से ज्यादा जो असत्य शब्द की ही बातें जो है मिलेगी आपको। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य
सत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है। और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं वही प्रेम की जन्मदाता भी हैं। जो लोग प्रेम के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं, जो प्रेम के अस्तित्व को नकारता है, हम लोग सोचते हैं वही व्यक्ति जो है प्रेम के जननी है, वही व्यक्ति जो प्रेम को जन्म देने वाला व्यक्ति है। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। धर्म जो है प्रेम की बात को बताता है, उजागर करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति जो है छाया हुआ है, उस धर्म ने ही जो है मनुष्य के जीवन के प्रेम के द्वार को ही बंद कर दिया है। और ना इस संबंध में पूरब और पश्चिम में कोई फर्क है, ना हिंदुस्तान में और ना अमेरिका में कोई फर्क है। यदि हम लोग उसके ऊपर विचार करते हैं, ना तो पूरब में कोई फर्क है, ना ही पश्चिम में कोई फर्क है, ना ही तो हिंदुस्तान में कोई फर्क है, ना ही अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट नहीं हो पाई। मनुष्य के जीवन में जो प्रेम की धारा ही प्रकट नहीं हो पाई और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य खराब है। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम की धाराएं की जो प्रकट नहीं हो पाई, हम लोग उसको दोष नहीं देते हैं, हम लोग दोष ये देते हैं कि मनुष्य ही क्या है, गलत है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। हम दोष देते हैं कि मन ही क्या है, जहर है। यदि प्रकट नहीं हो पाती है, हम दोष देते हैं मन ही जहर है, आदमी ही खराब है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। इसलिए प्रकट नहीं हो पाई क्योंकि हम जो है इंसान को ही गलत समझने लगते हैं। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहे हैं, उन्होंने भी प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। जो लोग प्रेम को जहर समझते हैं, जो लोग प्रेम को घृणा समझते हैं, वही लोग प्रेम को जहर बना दिया है, वही लोग प्रेम को घृणा बना दिया है। मन जहर हो कैसे सकता है? मन जो है जहर कैसे हो सकता है जब जगत में कुछ भी जहर नहीं है, परमात्मा के इस सारे उपकरण में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। आखिरकार मन जहर कैसे हो सकता है? इस देश में या इस परमात्मा में जो भी कुछ है, सभी जो है विषहीन है, उसमें विष नहीं है, वह अमृत के समान है, तो फिर जहर कैसे हो सकता है? लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है। लेकिन आदमी जो है, मनुष्य जो है, सारे अमृत को ही जहर कर दिया है। और इस जहर करने में शिक्षक, साधु, संत और तथा कथित धार्मिक लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। और इस प्रेम को जहर करने में जो है शिक्षक के साथ साथ जो है साधु, संत तथा कथित यहाँ की जो धार्मिक लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जो है इनमें जो हस्तक्षेप है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई ना पड़े तो मनुष्य के जीवन में भी कभी प्रेम भविष्य में नहीं हो सकेगा। यदि इन सभी बातों को जो है नहीं समझा जाए तो साथियों जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है प्रेम की भावनाएं कभी उजागर नहीं हो सकेगी। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सकता है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार को कारण बना लेते हैं। जिन कारणों से प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है, उसी कारणों को हम प्रेम का आधार बना लेते हैं। हालतें ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाता तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है। यदि किसी भी सिद्धांत को हजारों वर्षों से दोहराया जाए, हम ये भूल जाते हैं कि सिद्धांत ही गलत है। लेकिन हमको ये लगता है क्या हम ही तो गलत नहीं है? यदि कोई काम करते हैं उसमें यदि सफल नहीं होते तो हमको लगता है काम ही गलत है, हम गलत नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत दिया गया है, जो हजारों वर्षों से चली हुई आ रही है, वह सिद्धांत को यदि बार बार उसी सिद्धांत का अनुसार से चलता है तो सिद्धांत जो है गलत नहीं दिखाई पड़ता है, उस सिद्धांत पे चलने वाले मनुष्य ही गलत दिखाई देता है। और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाता है, और उसमें दिखाई पड़ता है कि आदमी ही गलत है क्योंकि वह व्यक्ति, वह मनुष्य उस सिद्धांत को पूरा ही नहीं कर पाता है। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था। एक सम्राट था, उसके महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। और वह जोर से चिल्लाना शुरू किया, मैंने अनोखे और अद्भुत पंखे का जो सृजन किए हैं, निर्माण किए हैं। ऐसे पंखे कभी जो है नहीं बनाए गए, ऐसे पंखे जो कभी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं और इस प्रकार के पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे जो है ले आया है। जब सम्राट जो खिड़की से झांक कर देखा आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो अनूठे पंखे जो है ले आया है, सम्राट के पास सब तरह के
पंखे थे दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। सम्राट के पास जो बहुत सारे पंखे थे, जो सब पंखे दुनिया के कोने कोने में मिल सकते थे वे सारे पंखे थे। और नीचे देखा गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी, साधारण दो पंखे, दो पैसे के पंखे होंगे, और चिल्ला रहा है कि अनूठे और द्वितीय पंखे हैं। उसके हाथ में जो है, सम्राट देखा कि इसके हाथ में जो मात्र दो पैसे वाले पंखे हैं, फिर वह चिल्ला रहा है यह अनोठे और अद्वितीय पंखे हैं। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है। सम्राट के द्वारा उन व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा कि बताइए इन पंखों में क्या अनूठी जो बातें, इसमें क्या खूबसूरती है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज दाम ज्यादा नहीं है, पंखे की दाम ज्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है। पंखे को देखते हुए दाम क्या है, बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा 100 रुपये या 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी। उसने कहा कि यह पंखा 100 रुपये में, जो पंखा 2 पैसे में सभी बाजारों में मिलता है, उपलब्ध है, और यह पंखे 100 रुपये में, आखिर इसकी खूबसूरती क्या है। उस आदमी ने कहा इसके अंदर इतनी बड़ी खूबी है, यह पंखा जो है वह जो है 100 वर्ष तक चलेगा। यह पंखा कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक चलेगा। 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होगा। यह पंखे जो है 100 वर्षों तक चलेगा, 100 वर्षों से पहले खराब हो ही नहीं सकता है। सम्राट ने कहा इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सप्ताह भी चल जाए तो पूरा जो है मुश्किल है। यदि सप्ताह भी चल जाए तो यह कहना क्या है, मुश्किल है। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम? जो है धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्या? सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। सरासर बेईमानी कर रहे हो, वो भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे में रोज पंखे बेचता हूं। आप हमें भली भांति जानते हैं क्योंकि मैं इसी गलियारे में रोज पंखे बेचने के लिए आता हूं। 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष ना चले तो जिम्मेवार मैं हूं। इस पंखे का दाम 100 रुपये है। यदि 100 रुपये का पंखा यदि 100 वर्ष ना चले तो इसके जिम्मेवार मैं हूं, और रोज तो नीचे मौजूद होता हूं। और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर कहां जाऊंगा? आप तो सम्राट हैं, आपको हम धोखा कैसे दे सकते हैं? वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो ना था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। पंखा खरीद लिया गया सम्राट के द्वारा, और सम्राट को विश्वास तो नहीं था यह पंखा 100 वर्ष चलेगा, लेकिन उसे लग रहा था यह आदमी झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया, और उसे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। उन्होंने उनकी बातों पर आकर वह पंखा खरीद लिया, और फिर उसको कहा कि तुम जो 7वें दिन यहाँ उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी जो है बाहर निकल आई। 2-4 दिन के अंदर ही पंखे की डंडी जो है बाहर निकल आई। पंखे जो है तितर बितर हो गए। 7वें दिन वह बिल्कुल जो है मुर्दा हो गया। 7वें दिन वह पंखा बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा या नहीं। सम्राट ने सोचा क्या पता पंखे वाला आएगा या नहीं। लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया, और उसने कहा कहो महाराज। और 7वें दिन पंखे वाला जो है स्वतः हाजिर हो गया और बोला कि कहो सम्राट। उन्होंने कहा कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। अब क्या कहेंगे, कहना कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा पंखा जो है टूट गया है और यह जो है पड़ा हुआ है। या 7 दिन में ही यह गति हो गई, तुम कहते कि 100 वर्ष चलेगा। पागल हो गए हो, धोखेबाज क्या हो तुम। उसने कहा कि तुमने कहा था यह पंखा 100 वर्ष चलेगा, तो 7 दिन के अंदर ही जो मुर्दा की तरह जो पड़ा हुआ है, तुम जो है पागल हो गए हो क्या, तुम धोखेबाज हो। उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है कि आपको पंखा झलना नहीं आता है। उसने कहा मालूम होता है कि आपको पंखा झलना ही नहीं आता है। तो सम्राट ने कहा लो, अब हमें जो है पंखा झलना भी सीखना पड़ेगा। पंखा तो गारंटी है, आप पंखा झलते कैसे थे? सम्राट ने कहा और भी सुनो, अब मुझे जो है यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे झलता है और किस प्रकार से इसे झला जाता है। उस आदमी ने कहा कृपया करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने? किस भांति पंखा किया आपने? आप जो है इस पंखे की गति जो 7 दिन में जिस प्रकार की दोस्तों कर दिए हैं, आप पंखे को किस प्रकार से झलते थे? सम्राट ने पंखा उठाकर के दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया। उस आदमी ने कहा समझ गया, भूल इस तरह पंखा नहीं किया जाता है। सम्राट ने कहा और क्या रास्ता है पंखा झलने का? उस आदमी ने कहा पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। उसने कहा पंखा को सिर्फ सामने पकड़िए, पंखा को मत हिलाइए, आप सिर को हिलाइए। आप जो है पंखा को हिला
आ रहे थे, इसलिए आपकी पंखा इतनी जल्दी में जो है इतने कम समय में जो टूट गई है। इसलिए आप पंखे को मत हिलाइए, आप अपने पंखे को सामने रखिए और सिर को हिलाइए। पंखा अवश्य ही 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बेचारा समाप्त नहीं होगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। पंखा गलत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो है झलने का ढंग गलत है। अब यही तो पाखंडवाद है, यही धर्म कहता है कि आपको जो है हम गुलाम बनाकर रखेंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। अब बताइए, अब वह व्यक्ति सम्राट को सिखा रहा है पंखा ऐसे नहीं झला जाता, आप पंखे को अस्थिर रखिए, अपने शरीर को हिलाइए, तब आप पंखा झलिए। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार या 10 हजार वर्ष की संस्कृति का यह आदमी फल है। जो आदमी पैदा हुआ है वह 5000 10,000 पूर्व जो संस्कृति में जो फल है उसी को जो आज तक झेलती हुई आ रहा है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, जो 5000 10,000 पुरानी संस्कृति है वह संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी ही गलत है, क्योंकि आदमी मरता जा रहा है रोज और संस्कृति की दुहाई चलती जा रही है और जाती है। महान संस्कृति, महान धर्म, महान जो है सब कुछ, और उसका यह फल है आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और यह परिणाम है उसका। संस्कृति गलत नहीं है, संस्कृति को मानने वाले, संस्कृति को चलाने वाले लोग ही गलत है, क्योंकि लोग मरते हैं, फिर उसकी जन्म होती है, फिर मृत्यु होती है, तो नए नए सृष्टि की रचना हो रही है, तो नए नए लोग का जो जन्म हो रहा है और उसके बाद हम लोग नए नए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को जो है नए नए धर्म के जो है क्रियाकलाप को अपनाना पड़ेगा, ना कि 5000 10,000 वर्षों से चली हुई संस्कृति से मेरी जिंदगी जो है कट जाएगी। और उसका यह फल है, आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और यह परिणाम भी उसका है। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। लेकिन जो साथियों, धर्म गलत नहीं है, लेकिन आदमी ही गलत है, क्योंकि आदमी को जो है अपने आप जो बदलनी चाहिए। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म जो है आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वह संस्कृति और धर्म गलत हो सकता है। लेकिन ये बात कहने की किसी के अंदर जो हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर क्षमता नहीं है, जो धर्म 5000 10,000 वर्षों से चली हुई आ रही है, और वह जो मनुष्य के अंदर जो प्रेम की भावनाएं उत्पन्न नहीं कर सका, जो मनुष्य के अंदर द्वेष की भावनाएं को जागृत करके रखा है, वह धर्म जो है किस काम की है, उस धर्म को हमें उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कई संभावनाएं हैं इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाएगा। जब 5000 10,000 वर्षों से लोग जो है प्रेम से नहीं भरा, तो क्या इसमें कोई संभावना है जो 10,000 20,000 वर्ष आगे भी जो है इस देश के लोग जो है प्रेम के धाराएं से बंध पाएगी? 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया, वह आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है। जो 10,000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ, वह 10,000 वर्ष आगे क्या होने वाला है? क्योंकि आदमी यही है, फल भी यही होगा। क्योंकि आदमी भी यही है, फल भी वही होगा। मंदिर मस्जिद में जाके वह अपना जो फल मांगेगा, आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और आदमी जो हमेशा से यही है और हमेशा भी यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके मन जो है नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुआएं दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। जो संत महात्मा जो है अपनी जो है बुराइयां जो है उसके अंदर जो कूट के बुराइयां भरी हुई है, हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसके राहों पे चलने लगते हैं। हम लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हम तैयार नहीं कि हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा जो है और उसकी गति क्या होगी। मैं कहना चाहता हूं कि वह गलत है, जो भी पुरानी संस्कृति है वह क्या है, गलत है। जो हम लोगों के बीच जो है 1000 10,000 15,000 वर्षों से जो है जो हम लोगों के बीच प्रेम की भावनाएं उत्पन्न नहीं कर सके, वो हम लोगों को क्या जागृत करके रखेगा। एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है? मान लीजिए हम किसी बीज को बोते हैं और वह बीज कड़वे हो जाए या जहरीले हो जाए, तो हम क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे कि बीज जहरीला है और कड़वा रहा होगा, या तो बीज जहरीला होगा या बीज कड़वा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि उस बीज को पता लगाना मुश्किल है यह बीज कड़वी है या किस प्रकार की जहरीली है।
उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। उस बीज से पता लगाना मुश्किल है उस बीज के द्वारा जो फल होगा वह क्या होगा, वह जो मीठा होगा या कड़वा होगा या जहरीला होगा। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती है। बीज को तोड़ो फोड़ो कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को तोड़ो फोड़ो लेकिन उससे कुछ भी यह पता नहीं चलेगा वह बीज जो है कड़वे पैदा होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, बीज को बो उसके बाद जो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब जो है पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। उसको बीज को बोएंगे 100 वर्ष लगेगा, फिर जो है वो आकाश में फैलेंगे, फिर वह फल देगा, उसके बाद पता चलेगा बीज जो है कड़वे हैं या जहरीले हैं साथियों। तो ओशो की यह जो है जिस प्रकार से ओशो ने अपनी जो है बातें हैं इनके लिए मैं उसे सत सत नमन करता हूं। साथियों आप खुद समझ सकते हैं जो धर्म हम लोगों को जो है 10 साल 5 साल से गुलाम के जंजीर से नहीं हम लोगों को छुटकारा दे सका है और साथ ही साथ वह छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, जो हम लोगों के बीच जो प्रेम के संबंध ने स्थापित कर सका वह क्या 10 वर्ष आगे भी ऐसा कर सकता है क्या। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय सिंह, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय ओशो, नमन।